और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी में आ गया है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि डील अच्छी हो नहीं पा रही है, बातचीत हो नहीं पा रही है, और अगर डील नहीं होती है तो ईरान के लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। अब अमेरिका ने क्या तैयारी कर ली है, आप इस बिग इन स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। क्या ईरान को लेकर ट्रंप का इरादा बदलेगा या फिर मिडिल ईस्ट को लेकर ट्रंप कुछ बड़ा इरादा कर चुके हैं? 23 साल में ऐसा क्या हुआ है जो ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है? ट्रंप का वो कौन सा आदेश है जिसका इंतजार अमेरिका के पायलट मिडिल ईस्ट इलाके में कर रहे हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन विदेशी मीडिया के दावे बता रहे हैं कि ईरान पर बहुत जल्द बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर ऐसे रिपोर्ट्स सामने आ चुके हैं जिसमें ईरान पर जल्द अमेरिका की तरफ से हमले की बात कही जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस हफ्ते ही अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। इसके लिए केवल राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। खबर यह भी है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद अपनी सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात की है, जिसमें F-35, F-22, F-15 और F-16 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स शामिल हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप अपने सलाहकारों के साथ बैठक कर चुके हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले को लेकर पूरे प्लान की जानकारी भी ली, केवल अंतिम फैसला बाकी है। सेना के टॉप अधिकारियों ने ट्रंप से पूरी तैयारी की बात कही है। अमेरिका के ही न्यूज एजेंसियों का दावा है कि अगर अमेरिका इस बार हमला करेगा तो तैयारी कई हफ्तों तक गोला बारूद बरसाने की है। The president has always been very clear, though, with respect to Iran or any country around the world. Diplomacy is always his first option, and Iran would be very wise to make a deal with President Trump and with this administration. He's talking to many people, of course, his national security team, first and foremost, and you know who the members of that team are. मतलब एक तरफ अमेरिका डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, लेकिन बढ़ते तनाव को देखते हुए तैयारी भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी में आ गया है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि डील अच्छी हो नहीं पा रही है, बातचीत हो नहीं पा रही है, और अगर डील नहीं होती है तो ईरान के लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। अब अमेरिका ने क्या तैयारी कर ली है, आप इस बिग इन स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। क्या ईरान को लेकर ट्रंप का इरादा बदलेगा या फिर मिडिल ईस्ट को लेकर ट्रंप कुछ बड़ा इरादा कर चुके हैं? 23 साल में ऐसा क्या हुआ है जो ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है? ट्रंप का वो कौन सा आदेश है जिसका इंतजार अमेरिका के पायलट मिडिल ईस्ट इलाके में कर रहे हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन विदेशी मीडिया के दावे बता रहे हैं कि ईरान पर बहुत जल्द बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर ऐसे रिपोर्ट्स सामने आ चुके हैं जिसमें ईरान पर जल्द अमेरिका की तरफ से हमले की बात कही जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस हफ्ते ही अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। इसके लिए केवल राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। खबर यह भी है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद अपनी सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात की है, जिसमें F-35, F-22, F-15 और F-16 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स शामिल हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप अपने सलाहकारों के साथ बैठक कर चुके हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले को लेकर पूरे प्लान की जानकारी भी ली, केवल अंतिम फैसला बाकी है।
सेना के टॉप अधिकारियों ने ट्रंप से पूरी तैयारी की बात कही है। अमेरिका के ही न्यूज एजेंसियों का दावा है कि अगर अमेरिका इस बार हमला करेगा तो तैयारी कई हफ्तों तक गोला बारूद बरसाने की है। The president has always been very clear, though, with respect to Iran or any country around the world. Diplomacy is always his first option, and Iran would be very wise to make a deal with President Trump and with this administration. He's talking to many people. Of course, his national security team, first and foremost, and you know who the members of that team are. मतलब एक तरफ अमेरिका डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, लेकिन बढ़ते तनाव को देखते हुए तैयारी भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी में आ गया है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि डील अच्छी हो नहीं पा रही है, बातचीत हो नहीं पा रही है, और अगर डील नहीं होती है तो ईरान के लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। अब अमेरिका ने क्या तैयारी कर ली है, आप इस बिग इन स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। क्या ईरान को लेकर ट्रंप का इरादा बदलेगा या फिर मिडिल ईस्ट को लेकर ट्रंप कुछ बड़ा इरादा कर चुके हैं? 23 साल में ऐसा क्या हुआ है जो ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है? ट्रंप का वो कौन सा आदेश है जिसका इंतजार अमेरिका के पायलट मिडिल ईस्ट इलाके में कर रहे हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन विदेशी मीडिया के दावे बता रहे हैं कि ईरान पर बहुत जल्द बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर ऐसे रिपोर्ट्स सामने आ चुके हैं जिसमें ईरान पर जल्द अमेरिका की तरफ से हमले की बात कही जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस हफ्ते ही अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। इसके लिए केवल राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। खबर यह भी है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद अपनी सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात की है, जिसमें F-35, F-22, F-15 और F-16 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स शामिल हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप अपने सलाहकारों के साथ बैठक कर चुके हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले को लेकर पूरे प्लान की जानकारी भी ली, केवल अंतिम फैसला बाकी है। सेना के टॉप अधिकारियों ने ट्रंप से पूरी तैयारी की बात कही है। अमेरिका के ही न्यूज एजेंसियों का दावा है कि अगर अमेरिका इस बार हमला करेगा तो तैयारी कई हफ्तों तक गोला बारूद बरसाने की है। The president has always been very clear, though, with respect to Iran or any country around the world. Diplomacy is always his first option, and Iran would be very wise to make a deal with President Trump and with this administration. He's talking to many people. Of course, his national security team, first and foremost, and you know who the members of that team are. मतलब एक तरफ अमेरिका डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, लेकिन बढ़ते तनाव को देखते हुए तैयारी भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।